पानी हम पी नहीं सकते थे। क्यों पानी क्यों नहीं पी सकते थे? छुपाए हुए, चाहे कच्चे में छुपाए हुए, चाहे कहीं भी लुकाए हुए, निकाल लेते हैं, वो नंगा कर देते हैं बंदे को। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए भाई जी। आपको जैसे मालूम कि मैं कैलिफोर्निया में 3-4 दिन के लिए आया हूँ। कैलिफोर्निया एक ऐसी स्टेट है यूएसए में जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा बंदे ऐसे मिलेंगे जो अपना फ्यूचर बनाने के लिए इंडिया के पंजाब से, गुजरात से, हरियाणा से, श्रीलंका, मैं किस कंट्री का नाम लूँ, किस कंट्री का नाम लूँ मेरे को ये भी मालूम नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक दुनिया के कोने से बंदा 2 नंबर में, जिसको हम डोंकी बोलते हैं, डोंकी एक नाम रखा हुआ है, वो अपना फ्यूचर बनाने के लिए आता है। बहुत सारे बंदे सेट भी हो जाते हैं, बहुत सारे बंदे वापस भी चले जाते हैं। मेरे आसपास के बंदे हैं जो ऑलरेडी आए हुए हैं। तो मैंने एक भाई जो यहाँ पे रहता है कैलिफोर्निया में, उससे मुलाकात की। बहुत सारे बंदों के मन में होता है कि भाई 2 नंबर में जाना ही क्यों है, 40-50 लाख लगा के इंडिया का क्यों इतने पैसे खराब करने, इंडिया में कोई बिजनेस कर लो। जितने भी बंदे यहाँ पे आते हैं, हजारों की तादाद में आए बंदे, अभी तो सख्ताई होगी जब से चाचा जी आए। सारे बंदे अगर 50 लाख लगा के वहाँ पे अपना बिजनेस सेट करते या कर सकते तो फिर कौन आता है भाई यहाँ। तो कई बंदों के नजरिए से ये चीज बहुत गलत है कि भाई 2 नंबर में जाते हो किसी कंट्री में। ऐसा हर एक बंदे का अपना अपना एक नजरिया है। हर एक बंदा चाहता है कि मेरा भविष्य, मेरा फ्यूचर सेट हो जाए। अगर हमारे पास उतने सोर्स हों तो हम वहां से क्यों आए। अभी जिसकी हम स्टोरी लेके आ जाएं, जो बंदा खुद यहाँ तक पहुंचा है, उसके साथ में आप उसके मुंह से सुनना कहाँ कहाँ से बंदे आए हुए, तो आपको यकीन होगा कि इंडिया अकेला नहीं है। बहुत सारी दुनिया जो है वो यूएसए में आके बसना चाहती है, क्योंकि ये वर्ल्ड पावर है। यहाँ से शेयर मार्केट स्टार्ट होती है, यहाँ से दुनिया स्टार्ट होती है। फिर तरीके हर एक के अलग अलग हैं। कोई 1 नंबर में आता है, कोई 2 नंबर में आता है। हर एक बंदे का डेस्टिनेशन यही होता है। आपको रूबरू कराते हैं। ये हमारी आज की ऑडियंस होगी। ये जो बंदा मेरे साथ में राइड वाली सीट के ऊपर, पैसेंजर सीट के ऊपर बैठा हुआ है ना, कई बंदों को अभी पिछले कुछ टाइम में, पिछले 2-3 सालों में बंदे वहां से फ्लाइट में चढ़ते थे, मैक्सिको आगे उतरते थे। ये बहुत बंदों की स्टोरी है। वो मैक्सिको की दीवार क्रॉस करके अमेरिका में घुसते थे। ये जो बंदा मेरे साथ में बैठा हुआ है ना, ये 2011 को मार्च के महीने इंडिया से निकला था। तब इसकी उम्र भी आज से लगा लो 13-14 साल छोटी होगी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, सारे परिवार ठीक ठाक जी। नाम तो मैं नहीं लूंगा और इनकी मैं शक्ल भी ब्लर करूंगा, क्योंकि प्राइवेसी बहुत तगड़ा मैटर है इस मामले में। सब लोगों को मालूम है दिस इज नॉट लीगल वे टू किसी भी कंट्री में जाने का, लेकिन क्या करें, हमारे हालात वहां पे ऐसे होते हैं। फिर आपने 2011 मार्च में स्टार्ट किया था। हाँ जी, ये वाला प्रोसेस घर से निकले थे मार्च के महीने में। हाँ, मार्च में निकली थी। प्लस मन में सोचा था ऐसा। किसको देख के लगा, कोई था इधर वाकब अपना जो अमेरिका में आया हुआ था? रिश्तेदार इधर आए थे, 2004 में आए थे। 2004 में फुफड़ जी उधर आए थे, घर में आए, सोचा ना बैठे कि इसको भी उधर भेज दें। जब फुफड़ जी ने बताया कि ऐसे ऐसे रास्ते में औकड़े आती हैं, तो घर वालों ने उस टाइम कहते नहीं तू नहीं जाएगा, हाँ वो तो इधर कुछ कर ले, उधर नहीं सही। तब इतनी वीडियो नहीं बनती थी, लेकिन जो रास्ता था वो तो खतरनाक ही है ना। जैसे पिछले 2-3 सालों में सीधी फ्लाइट होती थी, तब सीधी फ्लाइट वाला चक्कर बहुत कम था, जंगल क्रॉस करके आना पड़ता था। तो फिर कैसे मनाया घर वालों को? घर वालों को फोर्स किया, खाना नहीं खाया 2 दिन। हाँ, 2 दिन नहीं खाया। 2 दिन में मान गए फिर? हाँ, 2 दिन में माने। माँ को तो पता नहीं था कि उधर जा रहा है अमेरिका में, पापा को पता था और चाचू को पता था, लेडीज को नहीं पता था। लेडीज को नहीं पता था कि रास्ता क्या होगा जाने का। हाँ। 2011 में फिर कितने पैसों में बात हुई कि कितने पैसों में आपका बच्चा अमेरिका पहुंचाएंगे? मेरी 25 लाख में बात हुई उसके साथ। 25 लाख की अब तो वैल्यू 50 लाख के बराबर होगी। 2011 से अभी 2025 होगी। उस टाइम बहुत ज्यादा था। पहले इंडिया से कहाँ निकले फ्लाइट लेके? मैं इंडिया से गया था, ऐसे था कि हमारे पास वीजा कोई नहीं था, तो एजेंट ने बोला कि ना तुमको थोड़ा बहुत लुक छिप के रहना पड़ेगा वहाँ पे। तो हम बाथरूम में ठहरे, उधर वॉशरूम में। अच्छा, बाथरूम में रुकना पड़ा? बाथरूम में। वो 3 घंटे के बाद टिकट आई वहाँ पे नेक्स्ट फ्लाइट की। अच्छा, हाँ। जब 3 घंटे फिर उधर वहाँ वॉशरूम में निकाल, कभी बाथरूम में जाए, कभी वो बैठे नहीं होते सभी वक कंट्री से, हाँ। है ना, अलग अलग कंट्री से, उनके जाके बीच में बैठ जाना, ऐसे टाइम पास किया वहाँ पे। शुभ के टाइम पास किया। फिर उसके आगे उसके बाद फ्लाइट आ गई थी नेक्स्ट, वहाँ पे फिर पनामा गए थे। पनामा? हाँ, पनामा से फिर मतलब बाहर निकलना था वहाँ पे। अच्छा, पनामा तक की फ्लाइट लेके आना? पनामा तक फ्लाइट था सिर्फ। अच्छा, पनामा के जंगलों से होके आए हो? हाँ, पनामा के जंगल से। अच्छा, वहाँ तक फ्लाइट में बात हुई थी? पहले तुमको बोले था डाउन करने की, यहाँ तक ही उतारना है मैंने फ्लाइटों में, आगे फिर पैदल रास्ता ही है, मतलब बाय रोड ही है? नहीं, उन्होंने बताया था कि मतलब टैक्स में जाएगी सभी, इतना नहीं बताया था कि तुर्की भी जाएंगे। ये बताया था कि थोड़ा बहुत होगा। पैदल जाने का डिक्लेयर नहीं किया था? ना। कैसे सफर शुरू हुआ आगे? सफर जब देखा, रोटे खड़े हो गए सबके। कौन कौन से बंदे थे साथ में? अकेले पंजाब के बंदे थे? हमारे पास पंजाब से, हरियाणा से, और श्रीलंका, यूपी, उत्तराखंड, हर एक स्टेट से थे? हर स्टेट से थे हम। टोटल 40 थे। अच्छा, 40 थे। हाँ, 40। लेडीज भी थी?
लेडीज नहीं थी उस टाइम में लेडीज नहीं, नहीं लेडीज नहीं थी। कंट्रियां भी और थी, श्रीलंका हो गए, दूसरे हो गए, ऐसी कंट्रियों में से भी बंदे थे। हाँ सभी कंट्री से थे थोड़ी थोड़ी। तो रास्ते में इकट्ठे होंगे फिर, इंडिया में तो सारे नहीं आए होंगे। तो जैसे जैसे हम आगे आए है ना, वो साथ साथ में कोई दूसरी कंट्री का, कोई दूसरी कंट्री का जुड़ता गया। हाँ, जुड़ता गया। रास्ते पनामा में आगे सारे इकट्ठे हो गए। हाँ सभी इकट्ठे ग्रुप बन गया था ना 40 का। गुजरात के थे और 2 यूपी के थे। अच्छा। 2 यूपी के तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे। फिर उसके आगे फिर कैसा सफर शुरू हुआ? फिर आपको बंदा उठाता है, डोंकर का बंदा होता है, वो हाथ में लेके जाता है आगे, या क्या प्रोसीजर होता है? वहाँ बताया जाता है तुम इधर रुकना है ना, वहाँ से तुम्हें लेने रहने के लिए जगह दी जाती, हाँ खाना वाना दे के जाते हैं। खाना वाना पहले तो है ना, जब पहुंचे थे उधर है ना, उधर अच्छा मिला, पिज्जा पिज्जा वगैरह मिला था वहाँ पे अच्छा, थोड़ा बहुत। फिर अगले दिन से 3 बजे उठाया सुबह कि चलो चलें। चलो चले आगे। हाँ वो 3 बजे था ना, जंगल तो दिखा नहीं कि थोड़ा बहुत होगा। हमें लगा पहले पहाड़ी चढ़ना था ऊपर, पैदल? हाँ पैदल चढ़ना था। अच्छा हमको बोला कि टैक्सी है ना, टैक्सी पे लेके जाएंगे, जी भी बोला था ना उन्होंने जब बात की थी। अच्छा, फिर अब पहाड़ी देख के आपके हाँ। टेंशन आ गई भी, ये अभी तो क्रॉस करनी पड़ेगी पैदल। 6 से 7 बज गया ना, पूरा दिन हो गया, कोई नजर नहीं आ रहा था, जंगल ही जंगल में है ना, इधर देखे उधर कोई शहर नहीं था। तो फिर वो हमारा था 10 दिन का पूरा रास्ता। 40 बंदे निकले आप पहाड़ी चढ़ने के लिए, 10 दिन का पैदल रास्ता था। हाँ पैदल रास्ता तो रात था। को कहाँ रुकते थे फिर? रात को जैसे टेंट लगाते थे, टेंट छोटे टेंट किसके होते पास थे टेंट? वहाँ पे हमको दे देंगे। अच्छा, वो दे देंगे हाँ वहाँ दे देंगे वहाँ तो पे। डोंकर आपके साथ में ही चलता है, जो गाइड होता है आपका? हाँ वो चेंज होता है ना, चेंज होता हाँ रहता चेंज होता है। कंट्री में जैसे change होता है। एक दिन में है ना, एक डोंकर दूसरे में उसे बता देना कि वो मरा ना, नेक्स्ट डोंकर वो है। 5-6 डोंकर है ना, पनामा से चेंज हुआ। पनामा में चेंज हाँ। हो गए। आगे एक आगे होता था, एक पीछे होता वो था। जो खाने के लिए क्या देते रास्ते में आपको? जो राजमा चावल होते हैं, वो साथ में लेके गए थे ना ना या बंदा लेके आता था? वहाँ बनाते थे। अच्छा, वहाँ बनाते थे। हाँ बाद हम कोस्टरिका पहुंचे। उसका बॉर्डर कैसे क्रॉस किया? कोस्टरिका में रेस्ट किया वहाँ पे। बोलते हैं पनामा जंगलों में बड़ी प्रॉब्लम आती है, जानवर वगैरह भी होते हैं। हम 40 थे ना, लेकिन 38 थे पूरे। वो 38 है ना? रह गए? हाँ 38। बाकी 2 कहाँ गए? है ना, हमारा ग्रुप था, पूछना पड़ता है ना 2 कहाँ पे है। वाकफ हो जाता है बंदा। हाँ 2 लोग था, वो थोड़े से बीमार थे? बीमार थे ना, हौली हौली आते थे और वो पीछे रह गए। बता रहे कि दूसरे ग्रुप के साथ आएंगे वो। अच्छा, डोंकर ने बोला ऐसा? बोलता तो ऐसे था, फिर बाद में लेकिन मिले वो कभी कभी आप? मिले नहीं ना। कभी नहीं मिले? ना हम एक बाद में सुने आया कि है ना, कि वो तो वहाँ पे खत्म कर देते हैं। 2 लोग की वजह से है ना, जो बाकी बंदा है उनकी जान खतरे में आ जाती है। ऐसा वो लोग वो बोलते हैं? स्लो हो जाएगी। पनामा का जंगल क्रॉस हो गया, हाँ जी। आगे आगे कोस्टरिका, वहाँ हमें रेस्ट किया। 3 मंथ हम जेल में रहे उधर। कोस्टरिका में? हाँ कोस्टरिका। मैं बीच बीच में ना कुछ एक क्लिपें भी डालूंगा, उसमें भी मैंने फेस ब्लर किए हुए हैं जो मेरे को कहीं और से मिली है, तो वो आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा भी पिछले कुछ सालों में कैसे लोग निकल के गए वहाँ पे। जब ये भाई साहब गए तब तो कैमरे वाले मोबाइल थे ही नहीं, तब तो भाई नोकिया किसी के पास था, किसी के पास नहीं था, तब तो हालातें और थी। जो अभी नए लड़के काफी क्रॉस करके आए, उनके पास में बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो भाई फिर जेल होगी, पकड़ के आपको डर नहीं लगा कि भाई अभी तो पकड़े गए, अभी तो बस गए? ऐसी बात हमने सुनी थी, जहाँ पे पढ़ते भी है। किसी सुनी से थी पहले? नहीं सुनी थी। नहीं सुनी। 2 महीने यही सोचते रहे कि पीछे जाएंगे, इंडिया में जाएंगे, नहीं तो जहाँ पे रहेंगे पक्का। जब आपके सामने बंदूकें लेके आए, डर नहीं लगा जब पकड़े होंगे आपको? गिरा डाल के था सभी बंदों को। सभी बंदों को? ऊपर हेलीकॉप्टर था, उसे ना देखते थे। बहुत झाड़ियों के पीछे हुए थे, लेकिन नहीं, उन्हें सभी को अच्छा, जंगल में ही पकड़ा था आपको? हाँ जंगल में। अच्छा। उनके साथ कुत्ते कत्ते वगैरह सभी के ऊपर हेलीकॉप्टर था। जब आए थे वो आर्मी, उन्होंने अरेस्ट कर लिया है ना, और अच्छा। हथकड़ी लगा ली सभी बंदों को, अच्छा, पीछे हाथ करके, और वैन आए और सभी को ले गए। फिर हम सुनवाई है कोई? खाना वाना सही मिलता था जेल में वहाँ? खाना वैसे ही यही चावल राजमा। रेट सही करते थे, मारते तो नहीं थे? नहीं वैसे तो ठीक था, लेकिन डर तो डर ही है। फिर डोंकर निकालता है जेल से? हाँ वो डोंकरी करते हैं, डोंकर से होती है बातचीत, होती है सेटिंग होती है। सेटिंग होती है। फिर फिर पकड़ा वहाँ पे गया? हमें कंट्री एड का कार्ड देते थे वहाँ पे, है ना, हमारी कंट्री में बस 10 दिन ठहर सकती है। वो आगे कौन सा? एक्वाडोर। एक्वाडोर। हाँ जी, उसका एक्वाडोर। बॉर्डर भी आपने ऐसे पैदल ही क्रॉस किया? फिर पहाड़ी उतरनी पड़ी थी पैदल? हाँ पैदल। जंगल ही है सारा? हाँ जंगली था। 100 से 200 मीटर जो नदी होती है वो कराते हैं बोर्ड से? हाँ हमारे इतना पानी आता है। पैदल? हाँ पैदल। तो वो जो है ना बैग होते वो सिर पे रखा और अच्छा। बूढ़े से पकड़ा ऊपर। नदी से जा रहे हो, आपको मालूम था कि पानी कितना है कि ना, डोंकरों को मालूम था? डोंकर आगे था वो, अच्छा, डोंकर ने? हाँ, डोंकर जाता था। उसको देख के हौसला हो हाँ। जाता होगा कि भाई ठीक है, वो नहीं डूब रहा, हम भी हम नहीं नहीं डूबेंगे। हाँ, वो बहुत औखा समा था। तो सारे क्रॉस करके नदी को? नहीं फिर 38 बजा था ना, 38 में रह गया 34 रह गई। 4 और गए? 4 और गए। ओह माय गॉड। पता नहीं लगा। उनके कोई खबर नहीं? ना कोई खबर नहीं। तो आपकी घर वालों से बात होती थी बीच में जब रास्ते में थे? नहीं घर वालों से मतलब नहीं, कभी नहीं। रास्ते में हुई नहीं बात? करते नहीं थे।
उस टाइम के ऊपर टेलीफोन की फैसिलिटी भी इतनी ज्यादा नहीं थी नहीं, ना। अभी तो है ना कैंपों में जो भी आता है ना सभी फोन वगैरह होते हैं, हाँ। बातचीत कर सकते हैं। तो मैंने किसी फिल्म में देखा था कि ऐसे बंदों की लाशें लूशें या हड्डियां उड्डियां दिखती हैं, कभी आपको देखा वो कोई ऐसा? वो बिल्कुल सच्ची फिल्म। अच्छा, वो मूवी ऑलमोस्ट सच लगती है क्योंकि आप लोग तो करके आए हो, हम हमारी तो बातें ही वो नहीं। उसमें सिर्फ 5% मतलब सच है। सच है। हाँ, अच्छा, इससे भी ज्यादा हालातें बुरी हैं। मतलब 95% तो फिर पता लगता है जब प्रैक्टिकल होता है हमारे पर। हाँ हाँ हाँ। सब कुछ। सोचो भाई, ये अगर मूवी जो जिन्होंने देखी हुई है पंजाबी मूवी है, अगर उसमें 5% चाहिए तो भाई उसमें तो बहुत हालातें वर्स्ट हैं। तो जिन्होंने झेला हुआ है, बोलने वाला ना अपने मुंह से 2-4 लाइनें बोल के ना साइड में हो जाता है कि भाई ये कौन सा काम है, इलीगल काम हर कोई कर भी नहीं सकता। अभी आज के दिन में 50 लाख लगा के आते हैं बंदे, 50 लाख लगा के आने के बाद में भी ये मालूम नहीं था कि बंदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, फिर भी दिल निकाल के बंदा लगाता है अपनी जेब से। जैसे दिन निकलते गए हालातें वर्ष होती गई, तो फिर आ गया बस का सफर। बस का सफर भी था। हाँ। बस में फिर सीटों पे बिठा के लेके जाते हैं प्रॉपर तरीके नहीं से। नहीं, जहाँ नहीं नहीं, उसके नीचे जो होता नहीं जहाँ पे हम बैग रखते हैं। हाँ, लगेज बॉक्स होते हैं नीचे। हाँ, नीचे होते हैं जहाँ की है ना, इधर बस देखा होगा। हाँ हाँ, देखा, जहाँ सामान रखते हैं। तो उधर हम जैसे 5 फुट इधर होता था, 5 फुट है ना, 10 फुट का होता था। 10 फुट का बॉक्स। उसमें हम 3 जन इधर, हाँ, 3 जन इधर, हमारी लते उनके ऊपर। इकट्ठे होके बैठना। हाँ, उसके इकट्ठे लिए। होके है ना, रात 6 बजे है ना बस में बैठे और सुबह हम 11 बजे उससे निकले। खाने हमें पीने सिर्फ के लिए पानी कुछ ना एक पानी की बोतल दी थी और थोड़ा थोड़ा फ्रूट दे दिया था डब्बे में। डब्बे में। हाँ, पानी हम पी नहीं सकते थे। क्यों पानी क्यों नहीं पी सकते थे? 14 से 15 घंटे का रास्ता था, पीते तो है ना वॉशरूम कहाँ जाना था, यही बात थी। डॉक्टर ने बोली थी आपको ये बात कि आप पानी मत पीना, वॉशरूम आएगा तो रुकना ना, नहीं? उसने पी अच्छा, नहीं। या आपने हाँ। खुद ही प्लान बनाया? बाकी बंदे फिर अलग अलग बसों में गए, वहाँ पे 6 आप उसमें बैठ गए। जो हमारे डोंकर होते हैं ना वो डिवाइड हो जाते हैं, जो वखरे वखरे एजेंट का हो जाता है। जैसे आपने कोई डॉक्टर को पैसे दिए, हाँ, हाँ। दूसरे बंदों ने दूसरों को दिए। जैसे जैसे है ना एजेंट की सेटिंग हो। ओ, अच्छा। हाँ। वो फिर अपने हिसाब से निकालते हैं। हाँ, तो वहाँ शेर पे हुआ। आपका साथ खत्म हो गया एक दूसरे के साथ खत्म साथ। हो गया, आप हाँ। शेर रह गए। हम शे वो मेरे यूपी वाले दोस्त वो साथ थे। शेर तो आपने देखे जो आपके साथ में पीछे से आए ही हाँ, नहीं। पीछे से। तो बाद में आप शेर रह गए जो एक बस में बैठ हाँ, गए। एक बस में बैठे थे। जो बस का सफर था वो तो हमारा मैक्सिको के है ना एंटर होने से पहले है ना मुक गया था वहाँ अच्छा, पे। बॉर्डर नहीं क्रॉस कराते फिर बस नहीं, में? जो अच्छा, बॉर्डर वो पीछे- फिर है ना तुर्की करना था। अच्छा, बॉर्डर पैदल ही किए हाँ, सारे? पैदल किया था तो और मैक्सिको का भी ऐसे पार किया। अच्छा, पहाड़ियों से, जंगलों हाँ। से, बॉर्डर ऐसे ही क्रॉस किए हाँ, सारी कंट्रियों हाँ। के। कोई भी बॉर्डर क्रॉस करते थे, आगे डोंकर होता था सभी दूसरी जगह पे। कंट्री में? दूसरी कंट्री में वो कैसे फिर आपको मालूम पड़ता था? वो टॉर्च होती है, लेजर होती है, लेजर। हाँ, लेजर। हाँ, फिर हमें उधर बताते, फिर उधर टैक्सी खड़ा होता है, टैक्सी में फिर है ना हम भाई चल गए। मुश्किल ही काम है, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई टेलीफोन नहीं। जो रास्ते में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई हमें ना, वो उनकी लैंग्वेज और थी, हमारी लैंग्वेज और थी। ये चीज तो वो होगी ना, जैसे मतलब मेरे को भी इतना भी सुनने में मैंने भी देख लिया। हाँ, हाँ। ये मालूम नहीं है कि आगे मौत है, ये मालूम नहीं आगे जंगल में कौन सा जानवर वो तो मिलेगा। हम उसके पीछे चलते रहेंगे। जहाँ डोंकर जा रहा है, जहाँ डोंकर जा रहा है आपको हाँ, वहाँ जाना पड़ेगा। अगर उसने बोल दिया कि भाई बाग के यहाँ से छलांग लगाओ, लगानी पड़ेगी, उसने लगाई तो आपको मगर लगानी पड़ेगी। हाँ। बचेंगे नहीं बचेंगे वो ऊपर वाले के वो हाथ। उसके हाँ। तो कपड़े लीड़े फिर बदलने के लिए नहाने का कुछ जुगाड़ था? नहीं, वो तो पीछे रह गया था सभी। जो बैग था अपने उस सिर के ऊपर रखे? हाँ, हाँ, वो पीछे रह गया था। जैसे शर्ट एक के ऊपर एक डाल ली, दो शर्ट। शर्टें और पजामा था एक, हाँ। पजामे के ऊपर पैंट डाल लिया। 3-4 दिन है ना के बाद वो धोना, वही पा लेना फिर सुखा के। तो मैक्सिको के फिर आगे वहाँ तो फिर आगे तो आप दीवार ही है, दीवार क्रॉस नहीं की नहीं, तो नहीं नहीं नहीं। द्वार बहुत दूर था वहाँ से, लेकिन हमें लगता था कि आज ही पहुंचे अमेरिका में, कल ही पहुंचे है ना। वो तो ऐसे कहते हैं बस 1 दिन का रास्ता है, 2 दिन का रास्ता है। भाई इतना शुक्र है कि डोंकर मिलते गए आपको, हर कंट्री में बंदे मिलते हाँ रहे। जी, हाँ जी। अगर बंदा नहीं आया तो फिर कहाँ जाना था? कोई पता नहीं रास्ते का। कोई पता नहीं था। वहाँ से टैक्सी किया, दूसरे चेक पोस्ट में गए थे, हाँ, उधर हम पकड़े गए। मैक्सिको के अंदर ही? हम मैक्सिको के अंदर ही। अच्छा, उनकी पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ, उसकी पुलिस ने, नाली में हमारा डोंकर था, कहाँ नाली ले? हम थे 6 लोग। डोंकर भी पकड़ा गया? हाँ, डोंकर ही पकड़ा गया। कहाँ लेके गए? डोंकर का तो पता नहीं है ना, लेकिन हमें वहाँ पे कैंप में लाया गया। 6 बंदों को? 6 बंदों को वहाँ पे पहले कैंप में रखते हैं, लेकिन फिर जेल में डाल देते हैं, जैसे इधर होता है अमेरिका में। वहाँ पे जेल। 3 महीना लग गया। फिर आगे निकालने वाला बंदा कौन होता है? डोंकर ही होता है? वो हमें डोंकर ही छुड़ाता फिर। अच्छा, डोंकर ने छुड़वाया हाँ, वहाँ से, हमें- जिसको पैसे दिए होते हैं हमने, उसकी जिम्मेवारी होती है। एक चीज यहाँ पे मेरे दिमाग में आती है, अगर डोंकर मुकर जाए रास्ते में तो क्या कर लेंगे? लेकिन ऐसा होता है ना, जैसे हम पंजाब से बिलोंग करते हो, पंजाब से जिस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमने पैसे दिए होते, फिर हम उसको पकड़ते हैं जाके। लेकिन ये सारा कुछ ना एक जुबान के ऊपर ही चलता है कि पैसे दिए हुए, पैसे इसने दिए। बंदा पहुंचाना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुकर गया तो क्या कर लेंगे? उसको मारेंगे, मारने से बंदा वापस तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसे भी चांस हुए होंगे। फिर मैक्सिको में 3 महीने कैंप में रहने के बाद में फिर आगे? हाँ, उधर हम सिर्फ 15 दिन ठहर सकते थे मैक्सिको में। वहाँ से कंट्री गेट करना था, बॉर्डर क्रॉस करना था, फिर वहाँ से टैक्सी का रास्ता शुरू हुआ। ये जो अभी आपने क्लिप देखी है, ये भाई ये माफिया था।
मैं बोल रहा हूँ बाई के बिहाफ के ऊपर। बाई को मैंने स्टोरी समझ ली, बाई ना बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही क्योंकि बाई कैमरे वाला बंदा नहीं है। मैंने तो बस पकड़ के स्टोरी सुनी है और स्टोरी आपको बतानी है। जैसे मैक्सिको से क्रॉस करने के लिए डोंकर इनको लेके जा रहा था पैदल। माफिया आया, उनके पास में बंदूकें होती हैं, उन्होंने बंदूकें लगा के पहले तो मारे ठुड्डे। डोंकर और माफिया जो होता है ना, इनकी मिली भुगत होती है, ये दोनों आपस में रले होते हैं। इनका मकसद क्या होता है कि जब बंदा मैक्सिको का बॉर्डर यूएसए को क्रॉस करेगा ना, वहां से अंदर एंटर होने से पहले जो कुछ भी इनके पास में डॉलर वगैरह होते हैं, हर एक के पास में जेब खर्चा तो होता ही है। डोंकर ने अपने पैसे लिए होते हैं, डोंकर उनको बुलाता है, उनके पास में बंदूकें होती हैं, इनको ठुड्डे ठाडे मारे। इनको जब बंदूकें दिखी तो भाई डर तो जाता है, किसको डर नहीं लगता। दूसरी कंट्री में ना हमारा कोई जानने वाला ना पहचानने वाला, तो भाई बोलता है कि उन्होंने बोला कि पैसे निकाल दो जितने भी आपके पास में है। तो हमने डर के हमारे जितने भी पैसे हमारी जेबों में थे सारे निकाल के उनको दे दिए। किसी के पास में $50, किसी के 100, किसी के 200, किसी का 500, किसी का 700। फिर हाँ, हर एक की तलाशी भी लेते हैं वो। ऐसा नहीं कि किसी ने झूठ मार दिया कि छिपाए हुए, चाहे कच्चे में छिपाए हुए, चाहे कहीं भी लुकाए हुए, निकाल लेते हैं, वो नंगा कर देते हैं बंदे को। उनका कौन सा कोई फैमिली वाला मेंबर होता है। Come on, three. Hey, 3 or 1 finger? Huh? 1 finger? Otro. क्या उनको कोई हम कह रहम होगी? सर हर एक बंदा अपना अपना काम कर रहा है। उन्होंने हमको लूटा, बल्कि भाई की स्टोरी बता रहा हूँ। कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ कि 2012 दिसंबर की बात है ना, जब पहुंचा 1.5 साल लग गया। 1.5 साल लगा बाई को टोटल वहां पहुंचने में। करते करते इंडिया से निकलने की बात बता रहा हूँ। बहुत सारी चीजें तो हमने मिस कर दी क्योंकि वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन रहना पड़ा इनको बहुत सारी कंट्रियों में, महीना कहीं पे, 15 दिन कहीं पे। करते करते जब इनको, अभी तो सब लोग दीवार क्रॉस करके आते, जो आपने वीडियोस में देखी होगी, लंबे लंबे एंगल लोहे के लगे हुए हैं, उसको दीवार बोल देते हैं। लेकिन उस टाइम के ऊपर टेक्सास स्टेट के अंदर लरीडो नाम का एक टाउन पड़ता है, शहर पड़ता है। वहां पे एक नहर होती थी, वो नहर को क्रॉस करके जाना होता था। हर एक बंदे को होता था कि मैं सेफ बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में पहुंच जाऊं एक बार। तो पुलिस की नजरों से बचते, वो हवा से भरने वाली नाव होती है, बोट, उसमें 5 बंदे लिटाए, 5 बंदों के ऊपर 5 बंदे लिटा के मस्की बोट के ऊपर नहीं दिखाई दें, बस उसका लेवल करके। और वो नदी का बहाव ऐसा होता है कि जैसे नदी का बहाव इधर से नाव को धक्का लगाएंगे तो दूसरी तरफ जाके लग जाएगी, ऐसे छोड़ देते हैं ऊपर वाले के सहारे। बंदों को नहीं मालूम होता कि हमने पहुंचना है, कि यहाँ गोलियां हमारा इंतजार कर रही हैं आगे। लेकिन उस टाइम के ऊपर शायद मुस्तैदी कम होगी या क्या ऐसा आता है, आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन भाई बोलता है कि हमको धक्का लगाया नाव से, दूसरे कोने पे जाके लग गए। दूसरे कोने में जाके जब हम उतरे तो अगर आपने टेक्सास लिडो वाला साइड देखा तो वहां पे ना डेजर्ट है एक हिसाब से, जाड़ बियाबान सी, छोटी छोटी झाड़ियां सी होती है जैसे राजस्थान में होती है। तो भाई के कहने के अनुसार वहां से निकल के भागना होता है। जो नदी होती है वही बॉर्डर होता है। रात का टाइम था, रात के टाइम में जब बॉर्डर क्रॉस किया, आगे डोंकरों का जो अमेरिका में बंदा बैठा होता है उसने इनको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद में फिर भाई वहां से भागना होता है। वहां हर एक एरिया में एक सर्च लाइट लगी होती है जो ऐसा घूमती है। जो बॉर्डर क्रॉस करने वाले बंदे को गलती से बॉर्डर क्रॉस करता है इलीगल तरीके से, उनको पकड़ने के लिए लैड लगाई होती है। जब वो लैड आपके एरिया से निकल के दूसरी तरफ जाती है, डोंकर आपको बोलता है कि भागो। बस डोंकर के पीछे हमको भागना होता है, रात सारी चलना, फिर आगे वाला दिन चले। लेकिन डोंकर टाइम टू टाइम एक पोस्टें बनी होती है, पोस्टों के हिसाब से, उनके ठिकानों के हिसाब से डोंकर चेंज होता रहा। लेकिन हम 6 बंदे भागते रहे, रेस्ट भी करते थे, ऐसा नहीं कि रेस्ट नहीं करते थे। उन्होंने बताया कुछ खाने के लिए थोड़ा बहुत सामान भी मिलता था, फिर थोड़ी बहुत रेस्ट की, फिर आगे भागना। पहली रात जब क्रॉस किया अमेरिका का बॉर्डर, फिर अगला दिन, फिर अगली रात, फिर अगली सुबह चढ़ी थोड़ी बहुत रेस्ट करने के बाद में। ऐसे हम जा रहे थे, पता नहीं कैसे इनकी किस्मत में लगा लो या कैसा लगा लो कि फौज को, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, उनको मालूम पड़ा, उनका एक हेलीकॉप्टर ऊपर आता दिखाई दिया। तो डोंकर ने बोला कि भाई जहां भी आपको ठिकाना मिलता है छुपो। डोंकर कहीं और छुप गया, और ये भाई साहब और इनके साथ में एक और बंदा, वो किसी एक झाड़ी के नीचे अपने आप को छिपा के बैठ गए। हेलीकॉप्टर वालों को मालूम पड़ गया कि बंदे यहाँ पे छिपे हुए। जब हेलीकॉप्टर नीचे आया ना भाई, अभी उस टाइम के ऊपर सोचो बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई ये गोली मारेंगे या रखेंगे या क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत चीजें फेमिलियर होंगी, पकड़ते हैं कैंप में ले जाते हैं। उस टाइम के बहुत कम लोगों को मालूम होता था क्या सिस्टम क्या होगा, कैसा बिहेव करेंगे। हेलीकॉप्टर जो नीचे आ रहा था, भाई बता रहा था कि भाई मेरी जान कभी ऊपर कभी नीचे, कि अभी होना क्या है, अभी आज के दिन जिंदगी खत्म हो जाएगी या जिंदगी आगे चलेगी। ये बंदा कई कुछ सोचता है उतने टाइम के अंदर अंदर। बंदे की हार्ट बीट जो होती है, भाई ने ऐसा बोला कि भाई इतनी तेज हो गई थी कि समझ लो कि बस धमाका ही होने वाला था। हेलीकॉप्टर के जो पंख होते हैं, ब्लेड, उनकी हवा से नीचे जो झाड़ियां थी जिनमें लुके हुए थे, छिपे हुए थे, वो उड़ गई भाई। बस फिर क्या था, कहानी वहां पे खत्म हो गई। उन्होंने कॉल की, नीचे और फोर्स आई, उन्होंने बंदे पकड़े,
और बंदे पकड़ के ले गए कैंप में। उस टाइम के ऊपर 3 महीने का टाइम भाई ने निकाला कैंप में। कैंप में क्या होता है, आपको खाना वाना देते हैं, लेकिन आपके ना इंटरव्यूज होते हैं, आपके बयान होते हैं, आपकी स्टेटमेंट ली जाती है कि भाई आप क्यों आए हो 2 नंबर में। फिर आपने रीजन बताने होते हैं कि हम क्यों आए और हमारा रीजन क्या था। अगर उनको लगता है कि आपकी स्टेटमेंट में दम है, अगर आपकी सुनवाई होगी, तो फिर आपको बॉन्ड डालते कि आपको भाई बॉन्ड लगेगा। बॉन्ड क्या होता है कि भाई आपका कोई आगे बंदा जो यूएसए में रह रहा है वो अपनी गारंटी भरता है, आपकी मतलब की जमानत कराता है। एक हिसाब से लगा लो कि उस बंदे की गारंटी हो जाती है कि हाँ भाई मैं गारंटी लेता हूँ कि ये बंदा कोई भी इलीगल काम नहीं करेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा। बंदों को कैंप से निकाल के बाहर ले जाते हैं, बंदा बाहर रह सकता है, तब तक बॉन्ड और जमानत होती है जब तक उसका केस चलेगा कि भाई इस बंदे को आगे क्या करना है, वापस इंडिया भेजना है या इसको परमिट मिलेगा, काम करने की परमिशन मिलेगी, या ये बंदा वापस जाएगा। ये एक सफर होता है। बहुत सारे बंदे आगे सेटल डाउन हो गए, बहुत सारे बंदे वापस भी गए, बहुत सारे बंदे जैसे भाई ने आपको पीछे बताया 40 बंदों में से 6 तो वहां पे गैप हो गए। तो जब इसने बताया ना 6 गैप हो गए, तो मेरे दिमाग में वो वाली फिल्म की स्टोरी आ गई कि भाई हाँ वो बात सच्ची है। जो रह गया वो रह गया, जो चला गया वो चला गया। भूखा सोए, झाड़ियों में सोए, पहाड़ चढ़े, इतनी सारी प्रॉब्लमों के बाद में एक बंदा जो हम एक लाइन में खत्म कर देते हैं कि भाई 50 लाख दे के अमेरिका पहुंच गया। भाई 50 लाख दे के अमेरिका पहुंचने के वर्ड 5-6 ही हैं, लेकिन जो टाइम लगता है ना जिसके ऊपर ये चीज होती है। अभी बहुत सारे बंदे बोलोगे भाई करते क्यों, भाई हर कोई बंदा अपने अच्छे फ्यूचर के लिए ट्राई करता है इन चीजों को। तो भाई ने बताया हर एक कंट्री कहाँ से बंदे भाई ट्राई करते हैं। उस टाइम की बातें कर रहे हैं, बहुत टाइम पहले की। तो अब तो भाई आपने पिछले 2-3 साल में देखा ये क्या हालात है, रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी होती है हर एक बंदे की। जितनी बार भी सुन लो, जिस बंदे से सुन लो, हर बार नई स्टोरी, नए तरीके, नए कंडीशनें और नई हालातें। कोई बंदा बोलता है मैं भूखा रहा, कोई बंदा बोलता है मेरी सीधी फ्लाइट होगी, मैं मैक्सिको आया, मैंने दीवार क्रॉस की, हम पहुंच गए। किसी बंदे की स्टोरी ऐसे खत्म हो जाती है, किसी बंदे की स्टोरी पैदल चल के पनामा के जंगलों से होकर निकलती है। भाई तो उस बंदे के पास में बैठोगे ना तो आपको महसूस होगा कि ये हंडा हुआ बंदा है, इसने अपनी जिंदगी को सेटल डाउन करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। इसी स्टोरी को यहाँ पे खत्म करके भाई मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि भाई जो बंदा बच के यहाँ पहुंच जाता है ना, बस वही इसके अंदर है। जो बंदा बीच में रह गया, उनके घर वालों को जब मालूम पड़ता होगा उनके दिल में क्या बीती होगी, ये बयान करना मेरे से मुश्किल हो रहा है। अपना और अपने पूरा का ख्याल रखना, रब रखा।